शुक्रवार रात्रि को श्री सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, जहां पे पूजा अर्चना की। पुजारी परिवार ने भव्य स्वागत किया। जी हां, हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, जहां पे सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पे सालासर के पुजारी परिवार ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया राज्यपाल। गुरुवार रात्रि को सालासर रोड स्थित गांव लोडसर बस स्टैंड के पास में सुजानगढ़ से के मरीज को लेकर जा रही निजी एम्बुलेंस के सामने से आ रही स्विफ्ट कार की जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें कार चालक जाकिर पुत्र राजमू खान मिश्राश्री निवासी भानीदुरा रतनगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा सवार सलीम खान पन्ने खां निवासी बालेरा तहसील विदासर गंभीर, जिसका शेखर रेफर किया, जिसकी देर रात इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस चालक सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं टीम हारे की सहारा भी पहुंची, जहां पे घायलों को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाया गया। घायलों के इलाज के लिए राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरुजीत उनवान अरविंद कुमार 5 घायलों का इलाज राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा किया गया। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से लोगों की दैनिक जीवनचर्या प्रभावित रही। शनिवार सुबह से ही न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट हुई। सुबह से सड़कों पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। कई जगह सर्दी से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। सुबह सुबह परीक्षा देने जाने वाले स्टूडेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 10 बजे तक कोहरा छा जाने से देर बाद तक बाजार खुले। अचानक सर्दी बढ़ने से शहर के बगड़िया हॉस्पिटल में सर्दी जुकाम अस्थमा के रोगियों की संख्या भी देखने को मिली। हम आपको बता दें, शनिवार को पारा लुढ़कने की वजह से 2 डिग्री तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह का तापमान 6 डिग्री नीचे चला गया। वहीं आपको बता, सीकर चूरू झुंझुनू शेखावटी में अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। सीकर चूरू झुंझुनू सुजानगढ़ के आसपास क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी मौसम के अनुसार 3 दिनों तक सर्दी तेज रहने की पूरी संभावना है। साथ ही कहीं न कहीं मौसम में हो सकता है बदलाव। आने वाले समय में बारिश का भी पूरा अंदेशा दिखाई दे रहा है। बात करें शेखावटी की क्षेत्र की, तो घना कोहरा छा गया है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ चूरू जिले के सुजानगढ़ में, जहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर धुंध छाई हुई है। और पिछले माह 17 नवंबर को दिखाई दी थी धुंध, और आज सुजानगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र में धुंध घना कोहरा जिला मुख्यालय से लेकर शेखावाटी पूरे क्षेत्र में है। और बात करें ठंड की, तो यहाँ पे भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर जगह घना कोहरे की वजह से लोगों का दिनचर्या का भी फर्क पड़ा है और दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हम बात करें तो यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है कि लोग सर्दी से बचने के लिए घर में ही रहते हैं और अलाव का सहारा लेते हैं। और ये जो कोहरा है, बताया जाता है किसानों के लिए भी अच्छा है, खड़ी फसल के लिए। और यहाँ पे लोग बाग घूमने आते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे हम। सर, घूमने आए हैं क्या? घूमने आए हैं आप? हाँ साहब, घूमने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहें, कैसी ठंडी है यहाँ पे? ठंड कड़ाकी की है साहब, भयंकर ठंड है। कितने दिनों से ये आज दादा को रहा है, वैसे 2-5 दिन से ठंड भयंकर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की ठंड शेखावाटी की? शेखावाटी भयंकर ठंड है साहब, भयंकर ठंड है यहाँ। यहाँ पे कैसा लग रहा है मौसम? मौसम में एकदम धूल पड़ रही है बहुत जोरदार। ये कहना है यहाँ पे घूमने आए लोगों का, यहाँ पे काफी ठंड पड़ रही है। और क्योंकि ये शेखावाटी का क्षेत्र सुजानगढ़, सीकर, चूरू और झुंझुनू ये काफी ठंडा होता है। यहाँ पे सर्दियों में अक्सर मौसम तापमान नीचे गिर जाता है, 0 डिग्री तक चला जाता है। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव पहुंचे सुजानगढ़ के कोतवाली थाना, जहां पे सीएलजी सहित जनता के बीच में बातचीत की। वहीं यहाँ पे कार्यक्रम में आए लोगों को उपस्थित लोगों को जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि जनता के सहयोग बिना पुलिस का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। समाज में 99% से लोग अच्छे होते हैं, अपराधी 1% ही कम होते हैं। इनकी संदिग्ध संख्या 1% से कम ही होती है। जनसंख्या की तुलना में पुलिस की संख्या कम होने के कारण कठिनाई आती है। एसपी का व्यापारी और जनता सीसीटीवी लगाकर अपराधियों पर नकेल लगाने का कार्य कर सकती है। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने शनिवार को सुजानगढ़ के कोतवाली थाना में संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुई चोरी को 6 घंटे में खुलासा करने वाले एसएचओ धर्मेंद्र मीणा सहित 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र एसपी जगदीश जाखड़, एससी सतवीर, एससी विक्रम रोलन, कांस्टेबल वीरेंद्र चावला, चालक संजय कुमार को प्रशस्ति पत्र भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया गया। हम आपको बता दें, मंदिर में 6 घंटे के अंदर अंदर चोरी पकड़ना सुजानगढ़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाती है। चोरों को गिरफ्तार किया। इस अवसर पर
सुजानगढ़ के अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपकी क्या योजना है इसमें AI को लेकर? जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस कर रही है, हमारे पास भी नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो उसी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कल सुजानगढ़ में एक मंदिर में चोरी हुई और वो एक आस्था का मामला, तो हमारी टीम में एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और SHO जो हैं, उन्होंने टीम बना के बड़ी मेहनत करके 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया और जो छत्र चोरी हुए थे सब रिकवर भी कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया, इससे पब्लिक में भी अच्छा मैसेज जाता है और पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी तुरंत कर दिया जाए तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और हमेशा ये रहता है कि जब तक पब्लिक पुलिस के साथ खड़ी नहीं होगी, जब तक अपराध को जो हम मंशा है हमारी कि हम शून्य कर दें, वो जब ही संभव हो सकता है जब पब्लिक पुलिस के साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि घटना समाज है, समाज में कुछ लोग अपराधी किस्म के भी होते हैं, वो अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उस अपराधी को अपराध करने से पहले ही रोका जाए। उसके लिए पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट जरूरी होता है। तो यही अपील है कि सब साथ मिलकर काम करें। अगर कोई घटना हो भी जाए तो उसमें पुलिस के साथ खड़े हो जाएं और पुलिस का टाइम कानून व्यवस्था संभालने के जगह आरोपी को पकड़ने के लिए उनको दिया जाए तो निश्चित तौर पर बदमाश पकड़ा जाएगा। अगर हम उसका समय खाली प्रदर्शन करके पुलिस का टाइम खराब करेंगे तो उसके अंदर उतना ही बदमाश को और जो अपराधी होता है उसको उतना ही फायदा मिल जाता है। CCTV कैमरे के लिए किस तरह अपील करना चाहेंगे जिले के तो लोग? मैं जिले में ये कह रहे हूँ, CCTV कैमरे का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी वारदात खोलने के अंदर जितने ज़्यादा हम CCTV कैमरे लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे, उतने ही बदमाशों और अपराधियों में डर बैठता है। और अगर कोई अपराधी फिर भी कर दे तो उसको पकड़ने में पुलिस को बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि हम कैमरे से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। एक बार उसका चेहरा आ गया, चाहे उसने चेहरा कवर भी कर रखा हो, तब भी हम उस तक पहुँच जाएंगे आसानी से। सर, सर्दियों में चोरियों की वारदातें काफ़ी बढ़ती है, गश्त में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या नवाचार किए जाएंगे, कुछ बदलाव होगा? गश्त के लिए हम लगातार हमारे CO ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस से भी जाब्ता अब लगातार निकाल के हम गश्त करा रहे हैं। गश्त के साथ साथ ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, कैमरों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने देखा है इस साल शुरू में पहले सालों की तुलना में वारदातें कम हुई हैं और काफ़ी गिरावट आई है चोरी नकबजनी की वारदातों में। जो हुई भी है उनको खोल दिया, तो जिनको हो जाती है, जिनको खोल दिया जाए तो अपने आप ही जो पकड़ लिए, एक बार चोर पकड़ में आ गया तो फिर वो वारदात नहीं करता। तो प्रयास यही रहता है कि चोर नकबजनी जो कर रहा है, लूट कर रहा है, उसको पहले पकड़ लिया जाए। और कैमरों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो CCTV कैमरे जितने हम लगाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा रहेगा। और गश्त में भी इस समय बड़ी मजबूती से हर जगह प्रयास है कि अच्छी से अच्छी गश्त करी जाए, लेकिन वही है, पुलिसकर्मी जितने होंगे वो उतना ही कर पाएंगे। पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, पब्लिक भी पुलिस के साथ खड़ी हो जाए। और व्यापारी भी जैसे हैं, चौकीदार रखें, वो पुलिस के साथ संपर्क में रहें और रात को पुलिस भी उन चौकीदारों को चेक करे कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी फायदा मिलता है। अपराधी लगातार हाईटेक होते जा रहे हैं और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आपराधिक घटनाओं के लिए, तो क्या पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है? क्या हाईटेक पुलिस में जैसे अपराधी जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो वो करते हैं। तो पुलिस भी लगातार अपने आप को अपडेट कर रही है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वो बच नहीं सकता। हमारे पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है कि हम अपराधी को कितने भी वो शातिर हो जाए उसको हम पकड़ लें। एक अहम सवाल सर, जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और सिटी, बड़ी सिटी में तो ये व्यवस्था है कंट्रोल, जो स्पीड कंट्रोल के उस मशीन को बोलते हैं, ये चूरू जिले में नहीं है सर। ये हमारे पास इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, उससे हम लगातार हाई स्पीड जो होता है नेशनल हाईवे पे, उन पर ज़्यादातर एक्सीडेंट नेशनल हाईवे, जो स्टेट हाईवे हो गया, मेगा हाईवे, उन्हीं पे ही होता है, उनका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी सड़क सुरक्षा जो है, खाली चालान बनाने से एक्सीडेंट की संख्या कम नहीं कर सकती। जागरूकता के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट जाता है, उसको भी ठीक करा जाता है। लेकिन जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि हमारे जो एक्सीडेंट होंगे उसमें बड़ी कैजुअलिटी और मृत्यु की संख्या भी बढ़ती है। तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। खुद हम कानून, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, चालान बनाने से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स की पालना करना। ठीक है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक के सालासर बालाजी पहुंचकर चूरू पहुंचे, जहां पे उन्होंने परियोजना जाति निगम की बैठक की योजनाओं की समीक्षा की। वहीं अध्यक्ष राजेंद्र नायक के 3 दिवसीय दौरे में सुजानगढ़ भी पहुंचे, जहां पे इससे पहले ताल छापर में अवलोकन किया हिरणों का। सुजानगढ़ पहुंचने पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता पार्षदों ने भव्य स्वागत किया। स्थानीय गांधी आश्रम के प्रतिनिधि सुभाष बेदी की उपस्थिति में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक का भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ता नेताओं ने भी राजेंद्र नायक का भव्य स्वागत करते हुए माला और पुष्प भेंट करके स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, पार्षद मौजूद रहे। सुजानगढ़ की सुजला धरा पर मैं तो ये मानता हूँ कि विकास की गंगा आई है। राजस्थान SC वित्त आयोग वो काम करता है
कि जो एकदम अंत्योदय, जो हर चीज में गरीबी की रेखा के अंत पे है, उसका विकास करने का काम ये आयोग करता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से ये उम्मीद करता हूँ और भजनलाल जी से ये आज के दिन प्लेटफॉर्म पे निवेदन करता हूँ कि इस आयोग को ज्यादा से ज्यादा फंड दे, ताकि हमारा राजस्थान का पिछड़ा हुआ वर्ग जो है उसको हमारे नायक साहब आगे ले जा सके और विकास कर सके। आपके आने पे मैं सुधागढ़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही राजस्थान का अहोभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको मैं विकास पुरुष भी कहता हूँ, कि हमारे जो संकल्प लिए पार्टी ने लगभग 50% हम पूर्ण कर चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया है और देश के और विदेश के उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया है। तो इससे पूरे राजस्थान का अभूतपूर्व विकास होने जा रहा है। चूरू जिले के विजिट पर आए हैं, क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से? देखिए, मैं आदमी वो हूँ जो पहले काम करता हूँ। तो यहाँ मैं आज तक पहले आता, सबसे पहले तो आकर के मैंने धोख दी है सालासर धाम में। उनका आशीर्वाद लेकर के मैं सीधा चूरू पहुंचा हूँ और कलेक्टर से बात करके आया हूँ। क्योंकि मैं, जैसे अभी मेरा बेटा कह रहा था नरेंद्र, कि धरातल से जुड़े हैं, मैं भी इसी धरातल से जुड़ा हूँ। तो मैंने बात की है कि अब तो गर्मियां नहीं है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है, क्या समस्याएं हैं। तो कुछ चीजें हैं, क्योंकि कहते हुए मुझे कोई, मैं तो खुल करके बोलता हूं, हो सकता है कहीं पर भ्रष्टाचार हो, मैं कि बंद करो इस भ्रष्टाचार को। छोटी पाइप लगा रखे है तो कैसे पानी आएगा। तो मैंने गांव के नाम बताए हैं, क्योंकि एक एक गांव में आपको पता है, मैं 10 बार एक एक गांव में गया हूं और यहीं पर आंदोलन भी किया है। यहीं आंगन में बैठ करके एडीएम ऑफिस में अपनी सुजला की, आप सब इसकी गवाही हैं। तो मैंने ये भी किया है। उसके अलावा, क्योंकि मेरी कई, आप हर बार मैं कहता हूं मेरा पैतृक निवास स्थान, ठीक है, तो इसके लिए इसका विकास हो। तो अभी मैं अभ्यारण्य तो मैं कई बार गया हूं, ताल छापर हिरणों के बीच में घुमा हूं, लेकिन अभी जो डीएफओ हैं, एएफओ हैं, उनसे मैंने मुलाकात करी है और उनको मैंने कहा है कि ये पेपर दो मुझे, क्योंकि जो हमारे काले हिरण है ये हिंदुस्तानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसके लिए यहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ताकि टूरिस्ट आएंगे तो काम धंधा और बढ़ेगा और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने उनको कहा एक पेपर बनाए, कुछ आप भी मेरी मदद करें, ठीक है। उस ढंग से फिर मैं खुद, हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास में मैं जाऊंगा, उनसे मिलता रहता हूं। तो उनसे ये कह करके इनको, और हम आप सबकी तरफ से प्रयास करके इसको करें। फिर एक और चीज, क्योंकि मैं देखता हूं तो थोड़ा समझने की कोशिश भी करता हूं। तो ताल छापर के पास में एक बड़ा मैदान, प्राकृतिक मैदान बना हुआ है, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक हेलीपैड बनाते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल से टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। और उसके अलावा, क्योंकि हमारे बच्चे मेडिकल के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हमारे यहाँ सुजानगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए मैं अभी खींवसर चुनाव में मैं गया था, वहां पर हमारे चिकित्सा मंत्री जी के साथ कर्नल राज्यवर्धन सिंह साहब, पूरा एक दिन मैंने लगाया है। तो एक और आत्मीयता मेरी बन गई है। तो मैं हमारे चिकित्सा मंत्री जी के पास में जाऊंगा कि साहब, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में जो ट्रस्ट बना है उसको और मदद करके यहीं पर, क्यों मैंने देखा यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ठेठ गांव में क्या क्रिकेट खेलते हैं, रात्रि क्रिकेट वगैरह, आनंद आ जाता है। और ऐसे हमारे यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खिलाड़ी हैं, हमारे इसमें हॉकी में महिला टीम जो सेकंड रही थी, तो ऐसे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उनके लिए समुचित विकास हो सके, ये मेरा सपना है। और आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार चाहिए। मंत्री जी, जिला बनाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? मेरा तो शुरू से ही आप देखिए, जब मैं ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सड़कों के बीच में बैठ जाता था। आप सब हैं, ईडीएम के पास भी हम बैठे थे, उसके फ्लोर था, उनके कॉरिडोर में, आंगन में बैठा था मैं।
तो ये हमारा हक है और हम सरकार से ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे राजस्थान में आपको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, क्या इस डिपार्टमेंट में क्या करने जा रहे हैं नया कुछ? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसी प्रश्न पर मैं और बोलना चाहूंगा। यूँ तो मेरा विजन सारा आपने को पता है, लेकिन अभी क्या है कि राजस्थान की करीबन 8 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से हर 8वां आदमी एससी का है। 1 करोड़, तो ये तबका, क्योंकि आपको मैंने बीच में भी प्रेस में भी मैंने किया था पानी की समस्या। एक गांव है बाड़ा गांव, वहाँ मेरे नायक समाज के और समाज ने कहा कि साहब यहाँ तो पानी मिलता ही नहीं हमें, और ये चीज़ें मैं दिल्ली तक जयपुर तक हर जगह मैंने कही है। तो उनका स्टेटमेंट था कि आज़ादी के बाद में मुश्किल से हमें 1 महीने पानी मिला है, हम तो पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलामी की स्थिति। आपो नारायणा, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, इनको मैं ले रहा हूँ और इस पर हम जरूर, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, हम सबका सामूहिक प्रयास होगा तभी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। कि ये जो एससी के लोग हैं उनके लिए कई छोटी छोटी स्कीम्स हैं और लोगों को पता ही नहीं है। महात्मा जी, लोगों को पता भी नहीं है पूरा कि गाय के लिए लोन मिलता है, बकरी के लिए लोन मिलता है, छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए मिलता है और सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। तो ये सारी स्कीम में, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम था, क्योंकि मैं भी खुद राइजिंग राजस्थान इन सब में व्यस्त था, और आप देखिए कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो इलेक्शन में ही ज़्यादा मेरा समय निकला है। 1.5 महीने में वहाँ हरियाणा में विधानसभा चुनाव में गया था, मेरे साथी रहे थे हमारे कर्नल देवानंद जी गुजर जी, तो वहाँ किया। और अब मैं हमारे सारे राजनीतिक कामों से फ्री होकर के मैं कम से कम महीने में 1 बार तो मेरे सुजानगढ़, मेरी प्यारी भूमि पर मैं आता रहूंगा और आपके दुख दर्द सुनता रहूंगा। ऐसे समाज के सर्व समाज, भारत माता की